अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। तारीख आज 31 अगस्त 2020 ईस्वी। जमात नाम व दाम खतूत निगारी हम पढ़ रहे थे। निजी या ज़ाती खतूत के बारे में हमने पहले पढ़ा था। आज काफ़ी दिनों के बाद हम आमने सामने हैं, इसलिए कि मैं कोविड-19 की ड्यूटी में मशगूल था। तो एक बार फिर मैं आया हूँ वापस, इसलिए कि आपकी क्लासेस काफ़ी देर से नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा ये हम साथ साथ में ये भी चलाएँगे। यहाँ पे हम थे, हमने ज़ाती खतूत के बारे में हम पढ़ रहे थे। जो हमारा लास्ट लेसन आया था 20 जुलाई को। तो आज हम फिर एक खत पढ़ेंगे, निजी या ज़ाती खतूत के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसी में हम एक नया खत देखेंगे आज। अपने छोटे भाई के नाम एक खत लिखिए, इसमें उसे मौजूदा वबा कोविड-19 के मुतालिक एहतियाती तदाबीर समझाइए। यानी आपने अपने छोटे भाई को खत लिखना है, उसमें उसे ये बताना है ये जो वबा फैली हुई है पूरी दुनिया पर, इस वबा से बचने की जो एहतियाती तदाबीर हैं वो उसको समझानी है कि उनका इस्तेमाल करे अपनी ज़िंदगी में इस वबा से बचने के लिए। तो उसके बारे में हम ये खत लिखेंगे। तो खत की शुरुआत हम करेंगे। खत का पहला हिस्सा आप जानते हैं पेशानी से। तो यहाँ हम अपना एड्रेस लिखते हैं, तारीख लिखते हैं पेशानी में, आज दिल दारबटपुरा मोरहा 31 अगस्त 2020 ईस्वी। और उसके बाद दूसरा हिस्सा है अलकाब। ये वाला हिस्सा अजीज़म वकार अहमद अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। तो इस हिस्से को हम कहते हैं अलकाब। ये दूसरा हिस्सा है खत का। अब तीसरा हिस्सा जो है मजमून खत जिसको हम कहते हैं, उसमें हम पूरी तफसील लिखते हैं कि हमने उस खत में हमने क्या लिखना है। उम्मीद है मजाज खैरियत व आफियत से होंगे। दुआ है आप हमेशा सेहतमंद और मुस्कुराते रहें। खत लिखने का असल मकसद ये है कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में एक वबा फैली है जिसे कोविड-19 कहा जाता है। यानी ये उसको समझाना है कि ये जो वबा पूरी दुनिया में फैली है जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, इससे बचने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर को अपनाना नहायत ही ज़रूरी है। कुछ एहतियाती तदाबीर जो हमें सरकार की तरफ से या महकमा सेहत की तरफ से हमें बताई गई हैं, उनका हमने इस्तेमाल करना है। जो हमने मार्च के महीने में आपको स्कूलों में भी सुबह सुबह हमने वो चंद तदाबीर सिखाई थी, उसके बारे में, जैसे कि हाथों को अच्छी तरह से धोना। हाथों को जब भी हम बाहर से आएँ, घर के अंदर आएँ, अपने हाथों को साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। दूसरी चीज़, मुंह और नाक को मास्क के ज़रिए ढांपना। अपने मुंह को जब हम बाहर जाएं, मजबूरी हो तो बाहर जाएं, हम बाहर जाने के लिए हमें अपने मुंह और नाक को पूरी तरह से मास्क से ढांप के रखना है। समाजी दूरी पर अमल करना, यानी कि सोशल डिस्टेंस हम जिसे आज कहते हैं, समाजी दूरी, उस पर अमल करना है। हमने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पे नहीं जाना है वगैरह। ये चंद ऐसी तदाबीर हैं जो इस वबा से बचने और महफूज रहने का ज़रिया है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप भी इन तदाबीर पर अमल करें और इस वबा से महफूज रहें। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आमीन वस्सलाम। ये मजमून का तीसरा है, खत का तीसरा हिस्सा जिसे हम मजमून खत कहते हैं। और फिर चौथा हिस्सा है जिसे हम खात्मा कहते हैं। आपका बड़ा भाई, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। और इस खत को लिखने के लिए आपने वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो खत के हिस्से कौन कौन से हैं वो देखने हैं, कौन सा हिस्सा कहाँ पे लिखना है ये आपको पता है और वहीं पे लिखना है। और दूसरा, मजमून खत जो है इस पर पूरा फोकस करना आपने कि आपको पूछा क्या जा रहा है। जो आपका सवाल है उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसी का अक्स जो आप यहाँ इसमें पैदा करेंगे। इस मजमून में का मजमून खत जो तीसरा हिस्सा है, इसमें वही अक्स हमने देना होता है। तो ये था ये खत अपने छोटे भाई के नाम, जिसमें हम उसे ये कोविड-19 जिसमें हम कोरोना वायरस कहते हैं, इसके बारे में जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो इसके बारे में एहतियात बरतनी है, उसके बारे में हमने ये खत लिखा छोटे भाई के नाम। उम्मीद है आपको ये समझ भी आया होगा और आप इस तरह के खत खुद भी लिख पाएंगे आने वाले वक्त में। तो आगे इंशाल्लाह हम फिर और कोई खत पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।